नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और अभी हम लोग पूरी बात करेंगे पेट 2023 के एग्ज़ाम्स को लेके। और पेट 2023 आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आज की डेट मतलब आज 22 तारीख है, 23 तारीख है, 23 जुलाई है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में आज इसका ठीक ठाक जो है उल्लेख हुआ है। तो हमको इस एग्ज़ाम्स को पकड़ के रखना है। और बहुत सारे लोग इसको मजाक समझते हैं, बहुत लोग देना नहीं पसंद करते एग्ज़ाम को, बहुत लोग छोड़ देते हैं। इवन इस बार 38 लाख, 30 लाख, 34 लाख ऐसे फॉर्म फिल हो रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं। खास करके वो लोग जो 18 प्लस में नॉर्मल है, 18 से 23 तक के हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्मली लोग सोचते हैं इनके पहुंच से बाहर है। देखिए, अगर आप एक बार, केवल एक बार पेट में अगर आपने गलती से भी एक भी बार अगर 75 प्लस स्कोर कर दिया, आपकी उस साल जॉब लगने की संभावनाएं समझ लीजिए कि लगभग 2 गुना बढ़ जाएंगी। जिस लेवल पे हैं उससे 2 गुना आगे जाएंगे अगर आप 75 गलती से भी स्कोर कर गए पेट में। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, 75 स्कोर कर गए आपका काम हो जाएगा। उस साल बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो है जॉब हो जाए 75 प्लस पे। इस बार भी यही सिचुएशन रहेगी क्योंकि आपको लगभग 3 से 4 वैकेंसी ऐसी होती हैं जो देखने को मिलेगी। और कहीं से भी अगर आप स्पेसिफिक कैटेरिया में जो है कैटेगरी में आते हैं, बहुत लोग नहीं दे पाते पेपर। देखिए, ये एग्ज़ाम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग 18 से 23 के बीच में जिनको ठीक ठाक इसका नॉलेज नहीं है, ये उनके लिए है। बहुत आराम से समझिए चीज़ों को, ठीक है। कोई लाइक्स और कोई शेयर मैं नहीं मांग रहा हूँ, बस आपको समझाने का एक बहुत प्यार सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी ये जीत के बीच में है, वैसे तो इसका क्राइटेरिया 40 का है, लेकिन बहुत सारे लोग डालते नहीं हैं। जो लोग एग्रीकल्चर सेशन में हैं उनके लिए समझ लीजिए फ्री की जॉब यहाँ आएगी। जिन लोगों के पास एएनएम जेएनएम का, हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई स्पेसिफिक कोर्स है, जिन्होंने कोई पैथ लैब का कोई जो है स्पेसिफिक कोर्स कर रखा है, जिन्होंने कोई कॉमर्शियल यानी सेक्शन में यानी कि जो है वाणिज्य से कुछ कोर्स कर रखे हैं, ठीक है, जैसे बीकॉम एमकॉम वगैरह। किसी ने अगर ओ प्लस किया है, ओ लेवल की डिग्री दे रखी है, ठीक है, कोई कंप्यूटर में स्पेसिफिक उनके पास जो है नॉलेज है, कोई चीज़ें ठीक ठाक उनके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, या किसी ने पॉलिटेक्निक ठीक से किया है, तो उनके लिए जो जेईई के एग्ज़ाम्स इसके थ्रू भी होने के चांसेस हैं। ट्यूबुल ऑपरेटर की, जो जिसके पास आईटीआई है ट्यूबुल ऑपरेटर वगैरह की, तो समझ के चलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, जिनके पास कोई स्पेशल डिग्री है उनके लिए तो ये वरदान है। समझ रहे हैं? जैसे जिसके पास आईटीआई है, जिसके पास पॉलीटेक्निक है, या जिसके पास जो है कॉमर्स का जैसे बीकॉम वगैरह होता है, बीकॉम एमकॉम वगैरह है, जिनके पास कोई डेंटिस्ट का कोई विशेष तरीके की डिग्री है, ठीक, बीएचएमएस वगैरह, बीएमएस वगैरह, या बीएचएमएस या बीएमएस वगैरह, ठीक है, या जिसके पास जो कहते हैं बी फार्मा या डी फार्मा जैसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए ये वरदान है। कभी भी आपको फ्री में जॉब देने के लिए आ सकता है। 0% कट ऑफ जाती है पेट की, ठीक है, 0% जाती है। सिर्फ आप इसमें पार्टिसिपेट करें, उसके बाद जाके एग्जाम्स दें, आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या एग्रीकल्चर में आप हैं, एजी की कोई स्पेसिफिक डिग्री आपके पास है, एजी में ही मत्स्य वत्स्य का आता है, ठीक है, मत्स्यन वगैरह में इसी के आता है, जैसे जिसमें मछली पालन वगैरह का जो होता है उसमें भी आता है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में और बहुत सारे होते हैं, इसमें एएनएम जेएनएम के कोर्सेज होते हैं। जिनके पास ये स्पेसिफिक हैं उनके लिए तो समझ लीजिए वरदान है। अगर एक भी भर्ती आएगी तो हो जाना है। और एजीटीए की आनी है इस बार भर्ती, जैसे डेंटिस्ट वगैरह की चल रही है। तो अगर कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया में है तो ये मत सोचिए कि हम उसी तरफ भागेंगे, कोई एक जॉब सोच के रखें तो वहीं जाएंगे। बहुत लोग चूक गए पिछली बार, 2 पेपर में बहुत लोग चूक गए हैं। इस बार मत चूकिएगा। अगर इसमें ठीक ठाक हल्का सा भी स्कोर होता है, या अगर स्पेसिफिक है तो नहीं भी होता है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। गवर्नमेंटल जॉब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर पैथ लैब का कोई विशेष आप लोग कर चुके हैं, पैथोलॉजी का जो होता है उसमें भी कुछ लोग के पास होता है डिग्री, डिप्लोमा वगैरह, तो डिप्लोमा भी होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कोई भी अगर 12th किया है, ठीक है, और 18 प्लस है, उसके लिए वरदान है, ठीक है। इसलिए है क्योंकि नए लोगों के लिए स्कोर करना ऐसे एग्जाम्स में थोड़ा आसान होता है, ठीक है। 75 कोई बड़ा स्कोर नहीं है। अगर आपको फ्री में जॉब चाहिए, लगभग 3-4 एप्लीकेशन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, भले थोड़ा समय लगेगा बट देखने को मिल जाएगा। तो इसी पे बात होगी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, आप ही के लिए लगाया गया है, आराम से समझिएगा। देखिए, अगर स्पेशल कुछ है तब भी डालिए, नहीं भी है तब भी डालिए। यूपी, अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, किताब कभी भी उठाते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आपका निवास है, आप जरूर डालिए, आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। बाहर के भी हैं तब भी डाल दीजिए, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक। अब इसमें अगर आप लोग सही सही बता रहे हैं, अगर कहीं से भी किताब उठाते हैं और 12th पास हैं तो डाल दीजिए। वो स्पेसिफिक आप कहीं भी हों, बीएड किए हों, बीटीसी किए हों, कुछ भी किए हों, डालिए ज़रूर। क्योंकि कोई वैकेंसी एक बीच में टिपक जाएगी। जैसे अभी एक वैकेंसी आ गई थी पीछे, क्लर्क की आई थी, इंटर कॉलेज में क्लर्क की, इसी से आ गई थी। तो कहीं से भी कुछ भी ऐड कर सकता है, आमीन की आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी भर्ती आ सकती है, इतना मान के चलिए। अब इसके बारे में बात करेंगे तो एज क्राइटेरिया 18 से अनलिमिटेड मान के चलिए 40 मांगता है, ठीक है। 100 रुपये लगभग इसकी जो है आपको जो वो रहेगा इसका
चालान फीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, 2 शिफ्ट दिन में 4 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक। बहुत बेसिक सी आपको हिंदी आनी चाहिए, और हिंदी में एक अलग से लिखता है गद्यांश का, ठीक है। एक हिंदी का गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश, ठीक है। बेसिक सी इंग्लिश 5 नंबर की, और उसी में आपको गद्यांश भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। जीएस में अभी आपको बता दूंगा, मैथ आना चाहिए। मैथ को 2 सेशन में डिवाइड करता है, जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा तेज़ी लगेगी, लेकिन आसान सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। मैथ को 2 सेशन में डिवाइड करता है। 5 नंबर का बिल्कुल बेसिक मैथ आता है, और एक आता है आपको कम से कम 3 क्वेश्चन डाटा के, जिससे 5 क्वेश्चन यानी 15 लगभग जाके बनता है। रीजनिंग में भी सेम 5 क्वेश्चन बेसिक रीजनिंग, और 10 नंबर का लगभग जाके बन जाता है डाटा, यहाँ भी जो कि सारणी में आता है। सारणी और वर्गीकरण ये अलग अलग रखता है, ठीक है। सारणी को अलग मानता है, ठीक है। ग्राफ, तालिका और सारणी 3 तरीके से था, तालिका और ग्राफ अलग अलग है, तो ग्राफ को इसमें लेता है और तालिका को इसमें लेता है, ठीक। तो इसी में मान के चलिए आप। उसके बाद आएगा इंग्लिश, अभी बता दिया आपको, ये अपठित गद्यांश भी आ जाता है। 3 नंबर का गद्यांश रहता है, 2 ठो एंटोनिम सिनोनिम, यही सेम पैटर्न है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए जीएस का सेक्शन थोड़ा ब्रॉड है, ठीक। जीएस को 2 पार्ट में, हिस्ट्री को एक पार्ट रखता है अलग, और हिस्ट्री में एक पार्ट नेशनल मूवमेंट का ये अलग रखता है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए थे, उसको एक 5 नंबर में ये अलग रखता है। तो कट्टा आपको आराम से समझा देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। देन आता है आपका ज्योग्राफी, जिसे आप भूगोल कहते हैं, ठीक है। भूगोल को ये 10 नंबर 5 नंबर में लेता है, 10 नंबर नहीं 5 ही नंबर लेता है। और पॉलिटी को भी ऐसे ही, पॉलिटी को भी ये 5 नंबर लेता है, ठीक। देन आप इसी में एक सेशन बनाएगा स्टैटिक का, ठीक है। स्टैटिक्स का जो बनाता है वो 10 नंबर का बनाता है, जिसमें आपको क्या क्या पूछ लेता है, जैसे कि पड़ोसी देश हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, दर्रे हो गए, ये सबको उसमें रख देता है ये स्टैटिक के थ्रू। उसी में देश विदेश की भी नदियाँ होती हैं पूछ लेता है। तो स्टैटिक का नॉलेज एक ठीक ठाक आपको होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यूपी के भी आ जाते हैं, तो यूपी भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, ये जीएस का सेक्शन होता है। और करंट आपको लगभग 10 नंबर का देखने को मिलता है, ठीक। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बता दूंगा, तो रीजनिंग का बता ही दिया, हिंदी का बता ही दिया, थोड़ा सा मैथ आता है बेसिक, वो बता ही दिए हैं। तो यही सिलेबस है इसका, जो थोड़ा बहुत और छूट रहा है इसी में सब समाहित है, कहीं इधर उधर नहीं है। मेजर सब्जेक्ट यही है कि हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, और कुछ करंट के हैं, ठीक। डरने की कोई बात नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा। स्टैटिक अलग रखता है 10 नंबर का, ठीक। इसको सबको लेके अगर आप गलती से भी 75 स्कोर कर गए, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि लगभग 3 भर्ती मिनिमम आपको देखने को मिलेगी एक एग्ज़ाम से। तो एक एग्ज़ाम से अगर 3 वैकेंसीज, वो भी स्टेट लेवल पे, खाली स्टेट में अपने प्रदेश के लिए, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जैसे लेखपाल की वैकेंसी हो गई, बीडीओ की वैकेंसी हो गई, आमीन की भर्ती हो गई, चकबंदी लेखपाल की, राजस्व लेखपाल की अलग अलग करता है, बीपीओ की अलग देता है, ये ग्राम पंचायत की, और युवा विकास अधिकारी वगैरह की और देता है, और भी दे देता है। जैसे कि जो अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी दे देता है, ठीक है। जैसे जूनियर असिस्टेंट जिसे कहते हैं, जूनियर असिस्टेंट की ये भी दे देता है, ठीक है। इसी में सप्लाई इंस्पेक्टर की कभी कभी दे देता है, इसी में 1-2 और देता है। बहुत सारी पद इसमें ऐसे भी हैं जो और भी आ जाते हैं, जैसे कि आपको इसी के थ्रू वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं, गन्ना पर्यवेक्षक की, मंडी परिषद की इसी में भर्ती देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसी में आपको कुछ और वैकेंसी स्पेशली भी वाणिज्य विभाग में इस टाइम पे भी चल रही हैं, वो भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो लगभग दर्जनों वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 20 भर्तियाँ ऐसी होंगी जो इसके आ जाएंगी, आप सोचे भी नहीं होंगे, एक आपके पास टपक जाएगी। जैसे इस टाइम पे एक आरटीओ डिपार्टमेंट की एक भर्ती चल रही है, आरटीओ में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की इसी टाइम पे चल रही है, एक डेंटिस्ट की चल रही है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये आएगी, बट इसी से आई है। तो सोच के बैठिए मत कि क्या होगा, फॉर्म ज़रूर फिल करिए। अगर आप कहीं से भी एलिजिबल हैं किसी भी चीज़ के लिए, इंटर कर रखे हैं, तो फॉर्म ज़रूर डालिएगा। पछताएंगे आप, बहुत पछताएंगे। अगर कोई भर्ती इसके थ्रू आ गई तो आप पछताएंगे। कोई भी भर्ती कभी भी इसमें ऐड होके आ सकती है, जो स्टेट पुलिस के इतर जाएगी कभी भी इसमें ऐड हो सकती है, ठीक है। तो आप पछताने का कोई काम नहीं है, इसको देख के चलिए। और इसका जो है आपको एग्ज़ाम्स कब लगने जा रहा है, एग्ज़ाम इसका लगेगा लगभग अक्टूबर में, ठीक है। और अक्टूबर के लास्ट तक मान के चलिए। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन बहुत तेज़ी से चर्चा में है, अगर आ जाए तो बड़ी बात है, बट हाँ अगस्त में आ सकता है। तो अगस्त लास्ट में अगर इसका एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आएगा, तो सितंबर 1 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, चैनल से जुड़े रहिए, और जितना भी हो सकेगा और नॉलेज, बुक्स वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं तो बुक्स भी बता दूंगा कि कुछ बुक्स कैसे, कुछ तो प्रैक्टिस सेट्स होती हैं जो हमारे पास भी पड़ी हैं, 1-2 प्रैक्टिस सेट्स आपको दिखा दूंगा। ऐसी प्रैक्टिस सेट आती हैं, बहुत महंगी नहीं होती, मेरी बहुत पुरानी है, मैंने ले रखा था 21 वाले में। तो ऐसी आती है, जैसे यूथ की है, किरण की है, ठीक है, घटना चक्र की है। ऐसी प्रैक्टिस सेट उठाइए 15-15 क्वेश्चन का, लगभग 20-25 सेट मार दीजिए, ठीक है। 15 सेट इसका, 15 और 15, कम से कम 50 सेट ऐसे मार दीजिए ऑफलाइन,
ठीक है। 8 पेपर है उसको कर दीजिए। देन अगर आप लूसेंट लेवल पे ही नॉलेज अपना रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? लूसेंट लेवल बेसिक से पढ़ के रखिए जीएस के लिए, और करंट के लिए कोई एक मैगजीन चुन लीजिए। ठीक, अब लिख दे रहा हूँ सिलेबस को मैं, ध्यान से आप क्या क्या चूज कर लीजिए बुक में, आपके लिए ही है। देखिए साधारण तरीके से बताता हूँ, कम से कम 50 सेट मार दीजिए, 50 सेट मिनिमम अच्छे से। ठीक है, क्योंकि डाटा जो होता है यहीं से तैयार करिए, डाटा कहीं पढ़ने मत जाइए, डाटा यहीं से, डाटा रीजनिंग की, मैथ की, यानी 35 नंबर जो यहाँ से बनते हैं, 35 नंबर रीजनिंग और मैथ के, वो यहीं से आप कवर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिर्फ लूसेंट। ठीक है, लूसेंट से ज़्यादा मत पढ़िएगा, लूसेंट लेवल पे रखिए। और हिंदी बिल्कुल बेसिक आएगी, आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आदित्य वगैरह से, बहुत नॉर्मली आपका काम चल जाएगा। आदित्य हो गया, या लूसेंट हिंदी की रखे हैं, या कोई स्पेसिफिक कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगा, मोर देन इनफ। हाँ, करंट और स्टैटिक बहुत अच्छा करिए। ठीक है, करंट मैं तो कहूँगा अभी से करंट थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, करंट प्लस स्टैटिक। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम होने लायक हो जाएगा, इतना समझ के चलिए। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इंग्लिश मत पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 5 नंबर छोड़ के चलिए। इंग्लिश 5 नंबर किनारे करके बाकी 95 नंबर्स की आप तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए उसके लिए। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो कम से कम ऐसे ऐसे 15-15, 20-20 के सेट आएंगे, ऐसे ऐसे सेट लगभग आप 3 बुक लीजिए और आराम से करिए डेली। जितने दिन तक पेपर है आज ही से एक सेट मारिए डेली। उसके बाद में कुछ हिंदी का और कुछ ये लूसेंट वगैरह का तो है, रेफरेंस बुक है, कुछ हल्का सा पढ़िए। इतने में आपका काम हो जाएगा, काम जितना है मोर देन इनफ हो जाएगा इतना पेट के लिए। समझ रहे? बहुत बेसिक सा पेपर होता है, आपको पेपर चाहिए तो जोड़ देंगे, और हो सकेगा तो एक व्हाट्सएप का ग्रुप आप क्रिएट कर देंगे इसके लिए, इस बार के पेट के लिए, उसी में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, जैसे पेपर वगैरह। 8 पेपर है, 8 पेपर उसमें प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और हो सके तो ज़्यादा बार शेयर करिए। ठीक है, 2 बार इस एग्जाम्स को अभी तक हुआ है, दोनों बार मैंने दिया, नॉर्मल पढ़ा नहीं, कभी इसको पढ़ने की जरूरत मैंने समझी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाया दोनों बार में। एक बार में मैंने नियर बाई 77, 78 या मतलब 80 के आसपास आप मान लीजिए, 80 नंबर, और एक बार लगभग 90 के आसपास है। दोनों का मैंने वीडियो बना के रख रखा है इसी चैनल पे, अगर किसी को विश्वास नहीं भी है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, आराम से हो जाएगा। 90 लगभग नंबर थे, परसेंटाइल तो ये 99.99 यहाँ भी था और 99 समथिंग यहाँ भी था, तो टेंशन मुक्त रहिए, मस्त से पढ़िए, हो जाता है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। ठीक, तो बाकी कुछ भी नॉलेज और चाहिए इसके रिगार्डिंग तो बताइएगा। अभी इसमें बुक के लिए बस बहुत बता रहे हैं, बहुत बेसिक सी बुक्स फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। लूसेंट पढ़ लीजिए, हिंदी की कोई बेसिक बुक रखें उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और स्टैटिक के लिए लूसेंट में पीछे का पार्ट पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, और कहीं से स्टैटिक उठा लीजिए उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, करंट डेली एक मैगजीन कोई रख लीजिए, ठीक ठाक मैगजीन, जैसे स्पीडी उठा लिया, फूल पत्ती ही उठा लिया, कोई भी उठा लिया, मेरे पास 3-4 रहती है, मैं 2-3 पढ़ लेता हूँ। जैसे एक पढ़ी है, अब तो ये आएगी नहीं, बट हाँ जैसे एक ये मैं ये उठा लेता हूँ, अभी ये आई नहीं है, या तो फिर ये घटना, इसको उठा लीजिए आप स्पीडी की, या मैं इसको भी ले लेता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं, मैं तो कोई भी उठा के पढ़ लेता हूँ। फूल पत्ती भी उठा लेता हूँ, तो मुझे समस्या नहीं है। आप कोई भी मैगजीन जो आपको पसंद आए आप उठाइए और पढ़िए, मस्त से, पेट आपका अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक, बस हाँ ये है थोड़ा फोकस रखिए, 1 महीना अच्छे से फोकस रखेंगे तो पेपर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, बाद में कुछ चैनल्स मैराथन लगाएंगी, उनके मैराथन पर थोड़ा फोकस करके रखिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो वो बाई ब्लॉगिंग आपको दे देंगे हम। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। देखने के लिए धन्यवाद।